बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ विलयन का भाग 9। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी द्रव या विलयन का जो क्वथनांक होता है वह जो है उसके वाष्प दाब पर जो है वो निर्भर करता है। जैसे किसी वस्तु का क्वथनांक क्या होता है? किसी वस्तु का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पे किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब विलयन में क्वथनांक के उन्नयन को समझने के लिए हमने एक बर्तन में जो है ढक्कनदार बर्तन में शुद्ध विलायक को रखा है जिसका वाष्प दाब जो है P10 है। अब इसमें जब हम अवाष्पशील ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब जो P1 है उसका मान जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अब देखिए नीचे जो हमने एक ग्राफ खींच रखा है जहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है ऊपर दिखाया गया है क्योंकि ये अधिक है और विलयन का वाष्प दाब जो है वह कम हो जा रहा है। उसको हमने जो है नीचे दिखाया है। ग्राफ में कहाँ दिखाया है? नीचे दिखाया है। और विलायक का जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने ऊपर दिखाया है। अब ऊपर जो विलायक है उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए ऊपर जो है जहाँ वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमको टीबी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो टीबी टेम्परेचर जब है शुद्ध विलायक को दिया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यही टीबी जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक होता है। अब वहीं विलयन के लिए जब देखा जाए तो विलयन के लिए जो वाष्प दाब का मान जो है विलायक शुद्ध विलायक से नीचे है तो उसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं टीबी टेम्परेचर जो है जो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, अर्थात उसका जो क्वथनांक है वह जो है वह बढ़ जा रहा है। उसका क्वथनांक जो है वह बढ़ जा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होने के कारण उसका क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है और इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। एक बार पुनः देखें, जब हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होने के कारण विलयन का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि टीबी जो है टीबी0 जो है वह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और टीबी जो है वह विलयन का क्वथनांक है। तो क्वथनांक में उन्नयन जो है वह विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः जो है डेल्टा टीबी जो है उसकी वैल्यू हमने लिख लिया टीबी माइनस टीबी0 अनुक्रमानुपाती स्मॉल एम जो है वह मोललता है, तो विलय पदार्थ की मोललता है। और जब हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक जो है स्थिरांक लेना पड़ता है। इसको हमने केबी से लिखा है और इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो इस तरीके से टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी0 बराबर केबी स्मॉल एम, जहाँ पर केबी जो है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है और स्मॉल एम मोललता है। अब जो है वाष्प दाब और ताप में जो है विलयन और विलायक के लिए जो है हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं वाई अक्ष पर हमने वाष्प दाब लिया और एक्स अक्ष पर जो है हमने ताप ले रखा है। तो शुद्ध विलायक का जो है शुरू में वाष्प दाब जो है हमारा ए बिंदु पर ए है। अब इसको जैसे जैसे इसके ताप में हम लोग वृद्धि करते हैं इसका वाष्प दाब धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब
के बराबर हो जाता है तो यह ग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का जो ग्राफ है जो क्षैतिज रेखा से हम लोगों ने दिखाया है, शुद्ध विलायक का ग्राफ उसको बी बिंदु पर काट रहा है और बी बिंदु के संगत जो है ताप जो है वही जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, जिसको हमने TB 0 से लिख रखा है। अब इसी प्रकार विलयन के लिए जब हम खींचेंगे तो देखिए विलयन का वाष्प दाब जो है क्या है, वो जो है शुद्ध विलायक से कम है, तो ये जो है बिंदु C से शुरू होगा, ठीक है। इसका ग्राफ बिंदु C से शुरू होगा जो बिंदु A के ठीक नीचे है। अब जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब का जो है मान बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो है जब विलयन का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो यह ग्राफ जो है बिंदु D पर पहुंच जाएगा और बिंदु D के नीचे जो है जब हम लोग बिंदुवत रेखा से जब ताप पर मिलाएंगे तो उसके संगत जो ताप होगा TB प्राप्त हो रहा है। यह जो है विलयन का जो है क्वथनांक है और इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है हमने ग्राफ में डेल्टा जो है TB से जो है दिखाया है। तो डेल्टा TB का मान क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा TB का मान हो जाएगा TB माइनस TB 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पर जो है फार्मूला भी नोट्स में लिख लेते हैं। डेल्टा TB बराबर KB इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल m बराबर हो जाएगा KB विलय का मोल गुणे 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा TB बराबर KB गुणे विलायक का भार गुणे 1000 बटा विलय का अणु भार गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अब इसको जो है अगर जो है हम लोग जो है ऐसे लिख लें, इस तरीके से भी इसको जो है लिख सकते हैं। क्वथनांक के उन्नयन हेतु डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू स्मॉल m इजकल टू KB इंटू स्मॉल w क्या हो जाएगा स्मॉल m गुणे 1000 बटा जो है कैपिटल W इन ग्राम। तो यहाँ पर जो है छोटा वाला जो W है वह विलय पदार्थ की मात्रा है, छोटा वाला जो स्मॉल m है वह विलय पदार्थ का अणुभार है और जो बड़ा वाला W हमने लिख रखा वह विलायक का जो है विलायक की जो है मात्रा ग्राम में ली गई है।